हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक इज 10 मीटर लॉन्ग विद यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड मास 10 kg. इट रेस्ट ऑन टू सपोर्ट which are placed 1 meter from each end as shown in the figure. A man of mass 80 kg can stand up to a distance x. Up to means maximum a distance x on the plank without causing it to tip. Right, the value of x is right. So वो आपसे पूछ रही है x कि क्या वैल्यू हो सकती है सच दैट इट डज नॉट टिप। टिप मतलब इस तरह जब आप सीसॉ पे बैठते हो एक साइड तो वो उठ जाता है ना दूसरी साइड से और आप नीचे चले जाते हो, है ना। सो दैट इट डज नॉट टिप। ठीक है, अप टू मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है ये एक्स जहां तक वो बैठ सकता है, तो वो इस एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। राइट, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं ये टिप कर गया। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं ये टिप जस्ट टिप करा है। अच्छा, पहले फोर्सेस बना लेते हैं। एक तो N1 इधर लग रहा होगा, एक N2 इधर लग रहा होगा, है ना। और एक इसका वेट लग रहा होगा बिल्कुल सेंटर से। वेट कितना दे रखा है इसका? 10 kg, यानी 10 g इसका वेट लग रहा होगा सेंटर से। उसी तरह ये जो मैन है इसका भी वेट नीचे लग रहा होगा। कितना दिया हुआ? 80 kg, यानी 80 g इसका वेट लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, हम ऐसा मानते हैं व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू टिप। ठीक है, जस्ट अबाउट टू टिप। ठीक है, जब वो टिप करने वाला होगा या जब वो टिप कर चुका होगा उस पॉइंट पे उस वक्त क्या होगा? इसका इससे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, यानी ये कुछ ऊपर आ जाएगा इस तरह, जस्ट अबाउट टू टिप में। जस्ट अबाउट टू टिप में तो इससे ये कुछ ऊपर आ जाएगा और N1 की जो वैल्यू होगी इमीडिएटली उस वक्त पे क्या हो जाएगी? जीरो। ये इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, जो कि ट्रिक क्या कहोगे, कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू टिप, N1 यानी जो रिएक्शन की वैल्यू है ये हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब आप देख लो अब आपके पास क्या क्या बचा है और उसको इक्वेट कर दो। ठीक है, मान लो ये है आपके पास आपका प्लान कितना मीटर का था? 10 मीटर्स का ये प्लान था। राइट, है ना। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन इसको बनाते हैं, है ना। चलिए, ये 10 मीटर्स का आपका प्लान था। राइट, कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही थी वो इस पे रिपीट कर दो आप, है ना। सो फोर्सेस मेरे पास लग रही है, एक तो इसके सेंटर से कितनी लग रही थी? 10 g, यानी आप कह सकते हो 100 न्यूटन डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं जी नहीं लिख रहा हूं। एक लग रही थी आपके पास कितनी? 80 g, यानी 800 न्यूटन। और एक लग रहा है नॉर्मल, जो कि कितने डिस्टेंस पे है? अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो, अच्छा ये जो है 5 मीटर है, पूरा का पूरा ये है 5 मीटर। पूरा 10 मीटर उसने लेंथ दे रखी है, तो आधी लेंथ कितनी हो गई? 5 मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लेंथ का चक्कर पड़ेगा कि ये तो सर दिख नहीं रहा, 1 मीटर इतना पास बना दिया है ना। तो थोड़ा सा आपको करेक्शन अपने एंड से करनी होगी। यहाँ पे कहीं जो है आपका ये नॉर्मल लग रहा है N2। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे है? ये है यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसके एक एंड से। राइट, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? आपको दे रखा है x। राइट, ये पॉइंट मान लेते हैं O। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत ईजी है। मोमेंट्स ले लेता हूँ। N2 तो जीरो, N1 तो जीरो हो चुका है। ठीक है, N1 तो जीरो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट में ले रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, नेट टॉर्क क्या होगा सिस्टम का? जीरो। ठीक है, जीरो अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, तो N2 की वजह से टॉर्क क्या होगा? देखो डिस्टेंस तो जीरो है, तो टॉर्क क्या होगा इसकी वजह से? जीरो। 800 न्यूटन की वजह से टॉर्क क्या होगा? 800x। अच्छा, साइन अभी नहीं लगा रहा हूं, साइन अभी हम लगाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, 100 न्यूटन की वजह से क्या टॉर्क होगा इसका? 100 इंटू ये कितनी दूरी पे? यहाँ से है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। 100 इंटू 4, राइट, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब इसमें आर क्रॉस एफ लगाओ और आप साइन की डायरेक्शन निकालो। ये था हमारा सेंटर जहां से हम एज्यूम कर रहे थे। ये इसको किस तरह रोटेट कराने की कोशिश करेगा? ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेते हैं हम नेगेटिव, है ना। ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, है ना। आर क्रॉस एफ आप करोगे इसमें,
तो आप इसको ले सकते हो पॉजिटिव, ठीक है। ये ऐसे वाइस वर्सा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फाइनली आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 800x इज इक्वल टू 400, राइट। x यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 400/800 यानी 1/2 मीटर्स, राइट, 1/2 मीटर। क्या उसने इसी सपोर्ट से डिस्टेंस पूछा था? यस, इसी सपोर्ट से डिस्टेंस पूछा था। तो आंसर भी 1/2 मीटर पे जब आप रखोगे, 1/2 मीटर से इनफैक्ट आपको कम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, 1/2 मीटर पे भी हम बोलेंगे इट इज जस्ट अबाउट टू टिप, ठीक है, इट इज जस्ट अबाउट टू टिप। सो करेक्ट ऑप्शन हम क्या लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपके पास 1/2 मीटर। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मोमेंट अबाउट अ पॉइंट का आना चाहिए, जो हम रोटेशन में पढ़ते हैं, राइट। तभी ये क्लियर होगा आपको, राइट। सो थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला। होप सो आपको सोल्यूशन समझ आया होगा।